Dear students, welcome you all. This is all about me, my qualifications and my experience. आज के लेक्चर्स में हम इलिप्स के टेंजेंट के बारे में बात करेंगे और कॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जेईई मेन और जेईई एडवांस के व्यू से। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन था और उसके क्वेश्चन थे और आज ये तीसरा लेक्चर है। तो a lots to know and a lot to discuss, but before that don't forget to subscribe now. Come to the point. Equation of the chord joining 2 points. इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 पॉइंट्स किसका, तो हम लोग इलिप्स पढ़ रहे हैं तो इलिप्स की ही बात करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। तो क्या है देखिए, तो क्या क्या बोला गया है वो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इलिप्स के बारे में बात किया तो इलिप्स के बारे में सोचते हैं। इलिप्स कौन सा है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स के बारे में बात किया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स है और किसी 2 पॉइंट की बात हो रही है, कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन इलिप्स। तो सपोज कीजिए कि आपने ये पॉइंट माना है ना, और किसी भी इलिप्स का जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है तो cos फाई है तो इसको φ1 मानते हैं, b sin φ1। ये मैंने कल ही आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताया था। कोई पॉइंट मान लीजिए q, है ना। q क्या हो जाएगा आपका a cos φ2, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट जो मान रहे हैं φ2 मान रहे हैं सेंट्रिक एंगल, b sin φ2। ये सेंट्रिक एंगल हो गया। और क्या बोल रहा है कि इसको जो ज्वाइन करेगा कॉर्ड, है ना, ये पी क्यू का आपको इक्वेशंस लिखना है। तो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन जब आपने पढ़ा होगा कि अगर x1 y1 और x2 y2 को कंबाइन करना होता है, उसके इक्वेशंस लिखने होते हैं, तो 2.1 से कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 उसका स्लोप हो जाता है ना। याद होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा याद हो जाएगा, है ना। x1 y1 और मान लीजिए ये x2 y2 है, तो आप इसको कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 इसका स्लोप x2 माइनस x1 और यहाँ पे x माइनस x1, यही हो जाता है आपका इक्वेशन। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैं दिखा दिया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और आपने मेन इस पे बात करते हैं। तो अब x1 y1 क्या है, ये वाला पॉइंट y1 ये हो गया। आप इसको कैसे निकालेंगे, मैं 1-2 स्टेप लिखता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आऊंगा। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए पी क्यू का इक्वेशन लिख रहे हैं कॉर्ड का, तो y माइनस y1 y1 मान लीजिए इसको माने तो b sin y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 कीजिए। तो जब आप y2 माइनस y1 करने जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b sin φ1 माइनस b sin φ2 और x2 माइनस x1 कीजिएगा तो a cos φ1 माइनस a cos φ2 और यहाँ से जब बात कीजिएगा तो x माइनस a cos φ1। इसी को आपको अरेंज करना है, इधर उधर करना है और वहां से आपको रिजल्ट मालूम चलेगा, है ना। वो डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। चलिए देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा। रिजल्ट इसका याद रखना है, x बाय ए cos φ1 प्लस φ2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा तो cos c माइनस cos d से आपको आ जाएगा, प्लस y बाय बी, y है तो y बाय बी साइन φ1 प्लस φ2 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा आपका cos φ1 माइनस φ2 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रहेगा, ये कॉर्ड आप ध्यान रखिएगा, याद करना उतना मुश्किल भी नहीं है। पैटर्न बैठा हुआ है, x है तो cos रहेगा, जैसे x cos अल्फा होता है। तो x बाय a cos φ1 प्लस φ2 बाय 2 y बाय b sin φ1 प्लस φ2 बाय 2 इज इक्वल टू cos φ1 माइनस φ2 बाय 2। यहाँ पे माइनस है तो φ1 क्या है, एक पैरामेट्रिक पॉइंट है, φ2 क्या है, दूसरा पैरामेट्रिक पॉइंट है। तो मेन बात यह है कि रिजल्ट याद रखना और रिजल्ट के बाद कुछ जो चीजें हैं नोट करके हम लोग लिख लेते हैं, उसे देख लेते हैं। पहला क्या है कि इफ it passes through d comma 0,
d,0 d,0 का मतलब ऑन मेजर एक्सिस, है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है अभी, तो मेजर एक्सिस से कोई पॉइंट d,0 से पास कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट कहीं d,0 है ना, यही बोला जा रहा है d,0, इससे पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे d पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, d/a cos phi1 प्लस phi2/2, और ये तो 0 बन जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, cos phi1 माइनस phi2/2, ये लिख लिए। अब यहां से भी एक और रिजल्ट हमें याद रखना होता है, तो क्या याद रखना, तो मैं कुछ चीजों को इरेज कर रहा हूं, तो याद क्या रखना होगा, देखिए, तो जब आप d/a लिख रहे हैं तो उधर भेज दीजिएगा इसको, ध्यान दें, है ना, इसको इरेज करने के बाद देखिए क्या d/a जब आप लिखे हैं तो d/a को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, d/a इक्वल टू cos ऑफ phi1 माइनस phi2/2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ phi1 प्लस phi2/2, है ना, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इधर d माइनस ए अपॉन डी प्लस ए ये कर लीजिएगा, है ना, तो d माइनस ए अपॉन डी प्लस ए, काम करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे d माइनस ए अपॉन डी प्लस ए, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, cos phi1 माइनस phi2/2 माइनस cos phi1 प्लस phi2/2, cos c माइनस cos d, आपको ऊपर में क्या दिख जाएगा, cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, उस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा tan phi1/2 और tan phi2/2, ये दिख जाएगा आपको। तो d माइनस ए अपॉन डी प्लस ए, ये काम का चीज है जो हमें याद रखना है। तो phi1 क्या है आपका पैरामेट्रिक पॉइंट है कहीं का, इलिप्स का इसेंट्रिक एंगल एक है, और phi2 दूसरे पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल है, तो tan phi1/2 इंटू tan phi/2 d माइनस ए अपॉन डी प्लस ए, डी क्या था, एक्स एक्सिस से अगर वो पास कर रहा होगा तो ये कंडीशन होगा। आगे भी है रिजल्ट, वो याद रखेंगे हम लोग, वो लिखते हैं, अगर दे दिया इफ इट passes through f1, है ना, f1 यानी कि AE, 0, AE, 0 का मतलब d इक्वल टू AE, d इक्वल टू AE पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, AE माइनस ए, AE प्लस ए, ए कॉमन ले लीजिएगा, E माइनस ए अपॉन E प्लस 1 इज इक्वल टू tan phi1 अपॉन 2 एंड tan phi2 अपॉन 2, ये रिजल्ट आपको याद रखना होता है। अगर फोकल कॉर्ड है जो AE, 0 से पास कर रहा है तो इससे होगा, अगर F2 से पास किया तो इफ F2 से पास कर गया तो माइनस AE, 0 हो जाएगा, तो माइनस पुट कीजिएगा यहाँ पे इसका वैल्यू, तो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा और यहाँ माइनस रख दीजिएगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, क्या आ जाएगा, E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1, दोनों रिजल्ट को अच्छे से देखिए, tan phi1/2 एंड tan phi2/2, है ना, तो E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1 किस केस में हो जाएगा, जब माइनस AE, 0 से पास कर रहा होगा, और जब AE, 0 से पास कर रहा होगा तो E माइनस 1 अपॉन E प्लस, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, और ये D माइनस से कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट D, 0 से पास कर रहा होगा तो D माइनस ए अपॉन D प्लस ए tan phi1/2 इंटू tan phi2/2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, लिखिए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, है ना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। हमने पैराबोला के बारे में देखा था, अपलोड कर चुके हैं, सर्कल के बारे में आपने देखा होगा, स्ट्रेट लाइन, इवन स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ ए पॉइंट देखते थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके बारे में कोई पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है, ये किस इलिप्स के, इलिप्स कौन सा देख रहे हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इस इलिप्स के रिस्पेक्ट में वो कहाँ है। सपोज करते हैं वो इलिप्स आपका ऐसा है, मान लेते हैं कि ये इलिप्स ऐसा है ना, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ये साइड लाई करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड द इलिप्स, और यहाँ पे लाई कर रहा है तो ऑन द इलिप्स, है ना, ऑन द इलिप्स, और
कहीं इधर लाई कर रहा है तो इसको बोलेंगे आउटसाइड, है ना, आउटसाइड। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड है या उस पे लाई कर रहा है? तो सबसे पहले जो तरीका है, जो आपको उधर भी बताया गया था, एस मान लीजिए। एस कौन सा कर्व होगा जो गिवन है? तो गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, है ना। इधर लाके जीरो कर दीजिए, जो बचेगा वो एस हो जाता है। ये आपको पैराबोला में वाई स्क्वायर माइनस 4x माना गया था, सर्किल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माना गया था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 माना गया है। अब नाउ S1 क्या होता है? जिस पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं उसको पुट कर दीजिए इसमें। तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ये s और ये S1। तो अब क्या है, कंडीशन आ जाता है ना, इफ S1 लेस देन 0। अगर S1 का वैल्यू नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो वो पॉइंट लाई करेगा, पॉइंट लाइज इनसाइड, पॉइंट लाइज इनसाइड, है ना। और अगर S1 इक्वल टू 0 यानी पुट करने के बाद इसको सेटिस्फाई कर गया, तो उस कर्व पे लाई करेगा, पॉइंट लाइज ऑन कर्व। और तीसरा पॉइंट, अगर इफ S1 ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, तो पॉइंट लाइज आउटसाइड, है ना। यही 3 केस है। कितना आसान है। जो कर्व दिया है उस कर्व को ऐसे मान लीजिए, जो पॉइंट के बारे में पूछा है उस पॉइंट को उसमें पुट कर दीजिए। नेगेटिव आ गया तो अंदर होगा, 0 आ गया तो कर्व पे होगा, पॉजिटिव हो गया तो बाहर हो जाएगा। बस इतना ही काम था इसका, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, तो क्या है लाइन एंड इलिप्स। जैसा कि मैंने आपको पैराबोला में बताया था, लाइन एंड पैराबोला, यहाँ है लाइन एंड इलिप्स। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि ये 3 लाइन, आपको 3 टाइप के लाइन दिखाया गया है। एक का क्या है, एक टच करके सिर्फ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टच करके जाएगा तो टेंजेंट लाइन है। और जो 2 जगह डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट लाइन। इसको क्या बोला जाएगा? सीकेंट लाइन। और ये क्या होगा? ये ना ही टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट, है ना। अब ये लाइन कब कैसा होगा उसी बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मान लेते हैं वो इलिप्स, क्या स्टैंडर्ड इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। हमारा इलिप्स ये है। अब क्या करते हैं कि लेट y इक्वल टू mx प्लस c इज द लाइन। वो लाइन है। अब ये कट कर रहा है कि टच कर रहा है, कि ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा? इस दोनों कर्व को सॉल्व करके। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व बोथ द कर्व, है ना। तो दोनों कर्व को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्व, तो जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा? सॉल्व फॉर बोथ कर्व्स। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, और वाई स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा? mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। प्लस 2mcx, तो यहाँ से मिल जाएगा 2a स्क्वायर mc, ऐसा मिल जाएगा 2a स्क्वायर mc x प्लस c स्क्वायर है तो a स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा? एलसीएम a स्क्वायर b स्क्वायर, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक साथ कर लीजिए, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके साथ रहेगा? x स्क्वायर के साथ, प्लस 2a स्क्वायर mc x रहेगा, और इधर से आएगा तो a स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या मिल जाएगा? c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। जब ये क्वाड्रेटिक बन गया, वो भी किस में बना है क्वाड्रेटिक? अभी x में क्वाड्रेटिक मैंने देख रहा हूँ। तो जब x में क्वाड्रेटिक देख रहे हैं, तो अगर सपोज कीजिए कि इसके 2 रियल रूट्स है, क्वाड्रेटिक का है तो 3 केस होता है नेचर ऑफ रूट्स पे, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? देखिए, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। जब हम d के बारे में बात करेंगे तो d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर mc होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और c की जगह पे a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट दिखेगा, है ना। यही आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा। अब देखिए,
अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया इसका मतलब 2 रियल रूट देगा, 2 रियल रूट देगा तो सेकेंड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इफ डी ग्रेटर देन 0, और ये किसके लिए बात हो जाएगा, इफ डी इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही 0 आएगा 2 रियल आएगा लेकिन इक्वल आएगा, तो इक्वल आने का मतलब ये पॉइंट आ जाएगा, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर डी लेस देन 0 आ गया तो सेकेंड आ जाएगा। तो यही अपनी नोटबुक में आप कॉपी कर लीजिए कि सेकेंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डी लेस देन 0। डी क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। पॉजिटिव हो गया तो सेकेंड 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 अलग अलग पॉइंट मिलेगा, और 0 हो गया तो टेंजेंट के बारे में बात होगा। तो अब इसी पे सारा का सारा खेल है। तो हम अपना जो पूरा कंसंट्रेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, टेंजेंट पे, है ना। तो टेंजेंट होने के लिए डी को 0 होना पड़ेगा। तो जब हम टेंजेंट होने के लिए डी को 0 होना पड़ेगा वो केस करते हैं, तो वो टॉपिक भी लिख लेते हैं। और टेंजेंट डी शुड बी, टेंजेंट डी शुड बी 0। जब डी 0 होगा तो देखिए तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, a टू द पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस यहाँ भी 4 है ना, 4 रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर अभी रहने दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर दिख जाएगा, माइनस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, और अच्छा अभी रहने देते हैं a स्क्वायर को कॉमन, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर है, और यहाँ पे c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है ना। आगे हम लोग और थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं। a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ये स्क्वायर गायब हो गया, 4 गायब हो गया, तो माइनस जब सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b स्क्वायर c स्क्वायर दिखेगा, माइनस माइनस प्लस b टू दी पावर 4 दिख जाएगा, है ना। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या दिखेगा, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0। ये आप खुद कर लेंगे तब भी चलेगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए तो क्या क्या बच गया है यहाँ पे, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे बच गया है आपका माइनस, एक बार लिख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन जो आपको याद रखना है, सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और कोई भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे टेंजेंट तभी होगा जब उसका जो उस लाइन का जो कांस्टेंट टर्म होगा c वो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर का रूट अंडर होगा, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर होना चाहिए। b क्या है एलिप्स का, a क्या है एलिप्स का, m क्या है उस लाइन का स्लोप है। तो c का जो कंडीशन होना चाहिए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये किसके लिए कंडीशंस है, फॉर टेंजेंट के लिए, है ना। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही चीज है। चलिए ये आप तो याद रखेंगे, और इसके साथ एक चीज और आ जाता है एम पॉइंट, है ना। एम पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकलेगा, d इक्वल टू 0 कर दीजिए, c का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया गया था वहां से x का जो वैल्यू आएगा वही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो जब x का वैल्यू देखिएगा तो ये आएगा आपका प्लस माइनस a स्क्वायर m बाय c, c किसको माने ये पूरा का पूरा, है ना, और प्लस माइनस b स्क्वायर बाय c। प्लस माइनस इसलिए कि परफेक्ट स्क्वायर है तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा, है ना, एक इधर आएगा तो एक इधर भी आएगा, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी और प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय सी, ये भी आप उतने अच्छे तरीके से याद रखें। और सी इक्वल टू ये है तो इसका मतलब आप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर याद रखेंगे। ये किस इलिप्स के लिए है, तो जिसमें हॉरिजॉन्टल इलिप्स है a ग्रेटर देन b है। अगर वही b ग्रेटर देन m, देखिए mx प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कब, जब ए लेस देन बी। दोनों खास चीज है, दोनों को याद रखेंगे ना।
जैसे ही वर्टिकल आएगा, हमने हॉरिजॉन्टल के लिए काम किया, वर्टिकल आएगा पी की जगह ए को रिप्लेस कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। और सेंटर कहाँ है अभी सबका? ओरिजिन। ओरिजिन से सेंटर हटेगा, मान लीजिए एच कोमा के पे गया। इफ सेंटर इज एट एच कोमा के, जैसे ही एच कोमा के पे जाएगा तो y माइनस के और x की जगह पे x माइनस एच। बस इतना ही काम करना है, आपको सबका स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, तो हेडिंग क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। ये आप वहां भी पैराबोला में भी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। क्या क्या फॉर्म था? एक था पॉइंट फॉर्म, एक था आपका पैरामेट्रिक फॉर्म और एक था आपका स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म के लिए बहुत सारा कुछ हमने तुरंत अभी देखा है, लेकिन अभी देखते हैं पहला फॉर्म क्या देखते हैं, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या दिया रहता है? आपने देखा होगा वो लेक्चर, तो आपको याद होगा। पॉइंट फॉर्म में दिया रहता है, सपोज कीजिए ये एलिप्स है ना। ये एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो हम मानते हैं। कौन सा एलिप्स है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो कहीं पॉइंट मान लीजिए ये दिया रहता है, इसमें गिवन क्या रहता है? पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट दिया रहता है यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम दिया जाता है कि x1 y1, और इस पॉइंट पे आपको इस टेंजेंट का इक्वेशन से लिखना होता है। तो मैंने आपको याद होगा बताया था, या आपने पढ़ा भी होगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना जब भी पॉइंट फॉर्म करेंगे तो x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है y1 से, x को यहाँ तो हालांकि x है नहीं तो x प्लस x1 बाय 2, एक बार फिर याद दिला दें। y रहता तो y को रिप्लेस करते y प्लस y1 बाय 2 से, और xy रहेगा तो x y1 प्लस y x1 डिवाइडेड बाय 2। की पॉइंट है, गांठ बांध लीजिए। डेरिवेशंस की तरफ जाने का नहीं है, डेरिवेशंस करना भी होगा तो कैसे करेंगे वो भी हम बता रहे हैं आपको। लेकिन अभी क्या एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, इसका एक फॉर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर को एक्स x1, नीचे तो ए स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, वाई स्क्वायर को वाई y1, नीचे बी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे 1। एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट वेयर x1 y1 इज लाइंग ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ अब आप कैसे निकालेंगे इसका ना, तो x1 y1 से इस पॉइंट को जाना है, इस लाइन को जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको ये याद रखना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कैसे निकालिएगा बस। इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अब m कैसे निकलेगा? तो m आपका स्लोप है, तो स्लोप dy बाय dx कहाँ पे निकाल दीजिएगा? x1 y1 पे। x1 y1 पे स्लोप कैसे निकलेगा? आप इसी को डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर को कीजिएगा तो 2y dy अपॉन dx, और बी स्क्वायर तो रहेगा ही, और इधर 0 आ जाएगा। तो dy बाय dx यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए, ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, x1 अपॉन y1, क्योंकि आपने कहाँ पे निकालना है? x1 और y1 पे। यही आपका स्लोप है। m को यहाँ ये पुट कर दीजिए, आप देखिएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। x1 प्लस y1 वाले जो केस है उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ m को ये पुट करना। लेकिन आप इतना क्यों करेंगे? जब मैं आपको बोलूं इसकी जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, कहीं भी एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स x1 लिखेंगे, वाई स्क्वायर रहेगा तो वाई y1 लिखेंगे, एक्स रहेगा तो एक्स प्लस x1 बाय 2, वाई रहेगा तो वाई प्लस y1 बाय 2 लिखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये समझ गए होंगे। हम दूसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं। चलिए, दूसरा फॉर्म क्या कहता है? दूसरा फॉर्म का नाम क्या है? पैरामेट्रिक, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट अब x1 y1 नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा? a cos phi एंड b sin phi, बस इतना ही रहेगा। और ये आपका टेंजेंट है, और पैरा इलिप्स क्या आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी क्या था? देखिए, पॉइंट फॉर्म में क्या था, आप देख लीजिए ध्यान से, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x1 की जगह क्या पुट कर देना है? a cos phi, और y1 की जगह क्या पुट कर देना है? b sin phi। बस सिंपल है ना। तो यहाँ से a cos phi पुट कीजिएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x cos phi अपॉन a प्लस y sin phi अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये किस फॉर्म का हो जाएगा? टेंजेंट का इक्वेशन इस लाइन का पैरामेट्रिक
फॉर्म में हो जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, फाई कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है, x बाय ए cos फाई प्लस y बाय बी sin फाई इक्वल टू 1, है ना। हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, स्लोप फॉर्म। तो जैसे ही स्लोप फॉर्म की बात आएगी, पूरा का पूरा हम किए हुए हैं। स्लोप फॉर्म में क्या हो जाता है, जैसे ही y इक्वल टू mx प्लस c की बात करते हैं आप लोग, और c का वैल्यू क्या हो जाता है देखिए, तो y इक्वल टू थर्ड फॉर्म आप लिख लीजिए हेडिंग स्लोप फॉर्म। तो जब आप y इक्वल टू लिखते हैं mx और प्लस माइनस ये सारा का सारा चीज मैं करवाया हूँ, तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये जो होगा ऑलवेज टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एम क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। ये और भी तो आप जान ही रहे हैं, यही सब है। तो ये तीनों फॉर्म आपको लिखना है, ज्यादातर यही यूज होता है ना। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, आगे हम लोग क्वेश्चन में एनालाइज करेंगे कि करना क्या, लेकिन ये तीनों फॉर्म आपको याद रखना है। स्लोप फॉर्म भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको बताया गया था, ए स्क्वायर एम बाय प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय सी, वो भी याद रखेंगे। और बदलेगा कैसे, अगर इलिप्स का वर्टिकल बनेगा तो एक ही जगह बी कर दीजिएगा। मान लीजिए कि सेंटर एच कोमा के पे है, इफ सेंटर इज एट एच कोमा के, 0 0 पे नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, y माइनस के एम एक्स माइनस एक्स, बस इतना ही काम करना रहेगा। प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका टेंजेंट होगा, है ना। तो आप इतना उम्मीद है कर पाएंगे, और हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, जैसा कि हम लोग हमेशा करते आए हैं कि क्वेश्चंस कुछ देखना होता है, थ्योरी पढ़े तो क्वेश्चन तो देखेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख रहे थे 2019 का। देखिए तो क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से और अपने से बनाइए। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x, ये मैंने पिछले को जब भी पैराबोला का बुक बनाया था उसमें डाला हुआ है। If the tangent to the parabola y square is equal to x at a point alpha beta, beta also tangent to the ellipse, जो आज का भी देखा होगा वो भी समझ जाएगा। सॉल्यूशन देखिए हम करते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, कोई आपका पैराबोला है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x कोई पैराबोला, वर्टेक्स यहीं पे होगा, इस पे कहीं कोई अल्फा बीटा पॉइंट है, और इस पे जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट इस इलिप्स पे जो गिवन इलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, इस इलिप्स पे भी टेंजेंट है। ये तो बाद में देखेंगे, पहले इस टेंजेंट पे अल्फा बीटा। फिर मैंने क्या बोला था आपको, आपको क्या बोला था कि अगर टेंजेंट लिखना है इस कर्व पे तो y स्क्वायर को y1 पुट कीजिए, y1 की जगह पे बीटा है, और x को क्या पुट करने बोले थे, x1, तो x प्लस अल्फा बाय 2, है ना। यही आपको पुट करने के लिए बोला गया था, और यही आप भी पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 बीटा प्लस एक्स अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 बीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब नाउ देखिए, तो अगर अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं ना, तो अल्फा बीटा इस पे पुट कर रहा है, तो लाइक कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है। तो अल्फा का वैल्यू जैसे ही बीटा स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे एक्स बाय 2 बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू रख दीजिए बीटा स्क्वायर, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे बन जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स बाय 2 बीटा प्लस बीटा बाय 2, ये आपका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो गया। सिंस यही टेंजेंट इस पे भी आपका क्या है, टेंजेंट है, यही लाइन टेंजेंट है। सिंस दीज लाइंस आर टेंजेंट टू दिस, इसका मतलब इसमें सेटिस्फाई करवाइए, क्वाड्रेटिक बनाइए जो आपको बताया गया था, x बाय 2 बीटा प्लस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना, x बाय 2 बीटा y स्क्वायर जो हो गया इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको क्या करना है, x में क्वाड्रेटिक बनाना है, और जैसे ही x में क्वाड्रेटिक बनेगा आप वहां से काम बन जाएगा, है ना। तो d को 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आप कीजिएगा तो 2 बाहर रहेगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 4 बीटा स्क्वायर प्लस, है ना, बीटा स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 टाइम्स 2 बीटा एक्स, जब कीजिएगा तो यहाँ बनेगा 2 एक्स बाय 2 बीटा इंटू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1। देखिए तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, एक्स बाय 2 होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ है तो 2 से कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय 2 बीटा स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का काम हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर जाने के बाद अब क्या बच जाएगा आपके सामने,
और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे कीजिए 2 से मल्टीप्लाई तो 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, बीटा तो पहले से कैंसिल हो गया था, बच जाएगा आपका x और यहाँ पे 1। तो क्वाड्रेटिक बना लिए, इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दीजिए तो बीटा आ जाएगा, और या बीटा स्क्वायर निकाल लीजिए, वही आपका अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब कीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट को 0 तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है 1 प्लस, है ना, बीटा स्क्वायर 1 प्लस रूट 2 आया, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर 1 प्लस रूट 2। जो आज पढ़ाए थे, जो कंडीशन आपको बताया गया था कैसे टेंजेंट होता है कोई लाइन, उस पे था बेस्ड, और पैराबोला जो मैं पहले बता चुका हूँ उस पे बेस्ड है। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए आंसर 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़ के आप खुश हो जाइए, है ना, बनेगा आपसे, नहीं बनने का तो सवाल ही नहीं। इफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर दिस एट द पॉइंट्स 1 2 एंड ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक इलिप्स है आपके सामने 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे इलिप्स है सर, दिख नहीं रहा है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। दिख गया, वर्टिकल इलिप्स है ना, कोई बात नहीं, वर्टिकल इलिप्स है। और क्या बोला गया है कि टेंजेंट जब एक आप वो कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं मान लीजिए 1,2 है ना, at the points 1, 2 and AB are perpendicular is, कहीं पे AB मान लीजिए, है ना, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं आप, और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो बोला कि ये दोनों जब भी कट कर रहा है तो परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, इसकी बात बोल रहे हैं। तो हम लोग सिंपल जाएंगे, जो हम टेंजेंट के बारे में जानते हैं, टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट एट 1, 2, क्योंकि पॉइंट उस पे लाई कर रहा है तो पॉइंट फॉर्म में x x1, तो x x1 की जगह 1 प्लस y y1 की जगह 2 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखिए तो x बाय 2 प्लस y बाय 4 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसी तरह टेंजेंट एट a कॉमा b, अब a कॉमा b पे जब टेंजेंट देखने जाएंगे तो क्या मिलेगा, x x1, a x1 की जगह a प्लस y y इंटू y1 की जगह b, और यहाँ पे क्या है आपका, देखिए तो a स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे क्या है आपका 8 है, इज इक्वल टू 1। और दोनों लाइन के बारे में क्या बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो चलिए देखिए, फिर से एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4ax प्लस by इज इक्वल टू 8। इसका स्लोप देखिए, सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, तो m1 इसका स्लोप मान लीजिए m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 इंटू इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए तो -4a बाय b आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन ये आ गया, b इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, -8a। लेकिन अभी भी काम नहीं बना है, ए स्क्वायर पूछा है, इसको रहने देते हैं ना। तीसरा इक्वेशन आल्सो क्या है, आल्सो हमको पता है ए कोमा बी लाइज ऑन इलिप्स, तो अगर ये इलिप्स पे है ना, तो ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो दिस इंप्लाइज 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। हमसे ए स्क्वायर पूछा है ना, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 64, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 64a स्क्वायर, यही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 64a स्क्वायर 64 64 68a स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा, है ना। 68a स्क्वायर इक्वल टू 8 आएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो आ जाएगा आपका 2/70, जो कि आपका डी ऑप्शन है। तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं, ये सब जो मैंने आपको थ्योरी एग्जांपल्स बताया उस याद रखने के लिए बोला, वो याद रखिए और आपसे क्वेश्चंस बनेगा, है ना। ईमानदारी से पढ़िएगा तो जरूर बनेगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, मजेदार क्वेश्चन है, और दिमाग लगाइए क्या बनेगा। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टू द इलिप्स, है ना। तो इलिप्स पहले आप देख लीजिए, गिवन इलिप्स क्या है और कैसा है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, x स्क्वायर बाय 9 है प्लस y स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू
1 है। इसेंट्रिसिटी देखिए तो √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि √1 माइनस बी स्क्वायर की जगह 5, ए स्क्वायर की जगह 9 माइनस 5 4, तो 2/3 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी आपको मिल गया 2/3। तो लेटेस्ट रेक्टम का इन पॉइंट क्या होगा आपको वो भी समझाया था, पहले हम ये बना देते हैं, है ना। और देखिए ये आपका एक्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस की बात करते हैं, और ये वाई एक्सिस जो माइनर एक्सिस है। कहीं इसका इन पॉइंट रहा होगा, और लेटेस्ट रेक्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये आपका एक लेटेस्ट रेक्टम है और ये आपका दूसरा लेटेस्ट रेक्टम है ना। और इंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या बताया गया था, ये जो पॉइंट है पी क्यू मान लीजिए और आर एस मान लीजिए। तो ये इंड पॉइंट क्या होएगा, ये कहाँ से पास करेगा, ए क्या है इसका 3 इंटू 2/3, ये आ जाएगा आपको 2,0, ये आ जाएगा -2,0। इससे पास कर रहा है तो एक तो पॉइंट इसका 2 ही होगा, है ना। और बाकी आप देख लीजिए 2 पुट कीजिएगा इसमें, तो यहाँ से ये पॉइंट क्या आ जाएगा। तो आपको वैसे भी याद रखना होता है, ये बी स्क्वायर बाय ए होता है। ये पॉइंट कितना हो जाता है आपका बी स्क्वायर बाय ए, तो बी स्क्वायर 5, ए का वैल्यू 3, तो 5/3। और ये पॉइंट क्या हो जाता है -b²/a, ये पॉइंट हो गया। उसी तरह यहाँ पे जब आप टेंजेंट देखिएगा ये -2,5/3 हो जाएगा, और ये -2, -5/3। आपको टेंजेंट लिखने हैं तो यहाँ पे जो टेंजेंट लिखने का तरीका है क्या होगा देखिए तो, जब आप यहाँ पे टेंजेंट लिखने जाएंगे तो ये ऐसा कुछ रहा होगा, और यहाँ पे टेंजेंट लिखने जाएंगे तो ऐसा कुछ रहा होगा, है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट लिखने जाएंगे तो ऐसा कुछ रहा होगा, और यहाँ पे टेंजेंट लिखने जाएंगे तो ऐसा कुछ रहा होगा। ये जो एरिया है आपका ए बी सी डी, इसी रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल बोल इसी क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, किसी एक पे टेंजेंट मैं लिख के दिखाता हूँ और आप उसके बाद कर लेंगे। टेंजेंट एट 2,5/3, तो 2,5 x1 2 है और y1 क्या है 5/3। पॉइंट 4 में इसको देखिए क्या हो जाएगा, x(x1) है ना अपॉन 9 है, प्लस y1 की जगह 5/3 अपॉन 5 इक्वल टू 1, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 2x/9 प्लस y/3 इक्वल टू 1। अब देखिए तो ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, है ना। ये पॉइंट निकालने के लिए टू फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो y को 0 कीजिए, x का वैल्यू आपको 9/2 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या दिख जाएगा देखिए तो, x y 0 कर दिए हैं तो क्या मिला 9/2, तो 9/2, 0। और इस लाइन को y x 0 कर दीजिए तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0,3। ये 2 पॉइंट निकल गया। उसी तरह जब आप यहाँ से किसी एक पॉइंट पे जैसे इसको कीजिएगा, वो पॉइंट निकल जाएगा, और उसके बाद इस लाइन के बारे में सोचिएगा, अब डायरेक्ट इसी लाइन के बारे में सोच लीजिएगा, तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा और ये पॉइंट भी निकल जाएगा, है ना। इस पॉइंट के लिए आप जब देखिएगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है इसलिए ये आ जाएगा आपका -9/2, 0, है ना। और ये आपका 0, -3। अब देख लीजिए ये एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल 4 ऐसे एक जैसे ट्रायंगल मिलेंगे तो आप देखिएगा आंसर 27 आ जाएगा। तो कितना आसान था, पॉइंट 4 में टेंजेंट लिखना था। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पहले ही बता चुके हैं, इन पॉइंट को बार बार आपको रटवाया गया है ना। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं नाउ, हम लोग लगभग क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन देखना बाकी है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आगे भी आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक्स वंस अगेन।